अक्सर 1857 को सिर्फ भारतीय सिपाहियों की बगावत कहकर उसकी अहमियत को कम करके देखा जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने क्या क्या बदला, तो एक बड़ा सच सामने आता है। एक ऐसा विद्रोह जो भले ही युद्ध के मैदान में हार गया, लेकिन जिसने अंग्रेज़ों को डरा दिया। डरा इतना दिया कि उन्होंने भारत के शासन की पूरी व्यवस्था बदल दी। अब ज़रा सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो आज का भारत कितना अलग होता। और यहीं से ज़्यादातर लोग उसकी पूरी तस्वीर जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होते हैं। सबसे बड़ा फैसला यही था कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दिया गया। इसके बाद भारतीयों के साथ व्यवहार, राजाओं से रिश्ते और शासन चलाने के तरीके सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि अंग्रेजी फौज का ढांचा भी नए सिरे से बनाया गया, ताकि आगे चलकर कोई और 1857 जैसा विद्रोह खड़ा ना हो सके। लेकिन ये तो हुआ जब 1857 असफल हुआ। अब ज़रा सोचिए, अगर यही विद्रोह सफल हो जाता तो इतिहास किस दिशा में जाता। सबसे पहला बदलाव सत्ता के स्तर पर दिखता। हो सकता है कि दिल्ली में मुग़ल सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया जाता और बहादुर शाह जफर एक प्रतीकात्मक सम्राट बनते। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि अलग अलग रियासतों और शक्तियों का समूह था। ऐसे में हो सकता था कि एक मजबूत केंद्र की जगह भारत कई हिस्सों में बंट जाता। दूसरा बड़ा सवाल, अंग्रेज़ों का क्या होता। अगर विद्रोह सफल होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या अंग्रेज़ पूरी तरह भारत छोड़ देते? शायद नहीं। हो सकता है कि वे भारत के कुछ हिस्सों में अपने व्यापारिक और सैन्य ठिकाने बनाए रखते, जैसे उन्होंने चीन में किया था। तीसरा और सबसे दिलचस्प पहलू, आधुनिक भारत कैसा होता। अगर 1857 सफल हो जाता तो हो सकता है कि भारत में लोकतंत्र इतनी जल्दी स्थापित ना होता। रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक शिक्षा, इनका विकास या तो धीमा पड़ जाता या बिल्कुल अलग दिशा में जाता। और शायद भारत का औद्योगिक विकास भी आज जितना तेज है उतना ना होता। लेकिन एक बात तय है, भारत का इतिहास आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं होता। सीमाएं अलग होती, शासन अलग होता और शायद हमारी पहचान भी किसी और रूप में विकसित होती। तो सवाल अब भी वही है, क्या 1857 की असफलता वाकई एक हार थी, या फिर वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी।